अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुती रहमान अजीज़ दिल्ली से ग्रुप एडिटर अखबार पैगाम मादर वतन। आज ये मौका दस्तयाब हुआ है कि आप आलमा डॉक्टर नहरा शेख साहिबा से कुछ बातचीत की जाए। कुछ सवालात तो बारहा आप आलमा डॉक्टर नहरा शेख साहिबा से होते रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कुछ अलग से सवाल जो कौम के लिए, जो मुल्क के लिए और जो निस्वां के लिए, ख़वातीन के लिए और नौजवानों के लिए हों खुसूसी तौर पर, उस पर कुछ बातचीत किया जाए और आपा आलमा डॉक्टर नहरा शेख साहिबा ने क्या उस ताल्लुक से सोच रखा है, उस ताल्लुक से दरियाफ्त किया जाए। आज मेरे लिए ख़ास तौर से बहुत बड़ा दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक बरसों की मेहनत व मशक्क़त के साथ जो एक किताब जिसका नाम कि जज्बे शाहीन आलमा डॉक्टर नहरा शेख साहिबा रखा था, उसका इजरा हुआ और मुझे ये मौका मैसर हुआ है कि आप आलमा डॉक्टर नहरा शेख साहिबा से कुछ गुफ्तगू करूं। तो सबसे पहले मैं आलमा डॉक्टर नहरा शेख साहिबा से ये दरियाफ्त करना चाहूँगा कि आज मैंने किताब को आपके हाथों में दिया, आप उसके ताल्लुक से आपका क्या जज्बा रहा, कैसा लगा? आपने तो सफ़ात पढ़े होंगे, इंशाअल्लाह ताला पसंद आया होगा। आप हमारे सामने इस बात जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस पहले तो मुझे पता नहीं था कि किताब मुकम्मल हो चुकी है और काफ़ी लोग मुझे इसकी खबर देते रहे कि किताब लिखी गई है, यूट्यूब पे हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इजरा के बाद ही जब वो किताब हाथ में मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा और काफ़ी उन्वानात पे उस किताब को मैंने देखा। माशाअल्लाह मैं बहुत हैरान रह गई कि जो इतने उन्वानात हैं, जो कुछ बातें उस किताब में ऐसी भी लिखी गई है जो मेरे अलावा ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं थे। जो भी जैसे कुवैत से लोगों को रिटर्न लाने का मामला था, जो भी कई चीज़ें थे जो कोर्ट्स के थ्रू हुए थे, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब में मैं देखकर बहुत ही खुशी हुई और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि किताब आने वाले नस्लों के लिए एक हिदायत का रास्ता, एक हिदायत का ज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब बनेगी इंशाअल्लाह। तो मैं उसके साथ साथ जो है आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ये सारी चीज़ों को कलमबंद करने का मौका दिया और लोगों तक पहुंचाने का एक मौका दिया है। बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बेशक माशाल्लाह, कोई भी चीज़ जो है, कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम जो है बगैर अल्लाह ताला की तौफीक से नहीं होता। यहाँ तक कि भी कहा जाता है कि कोई भी पत्ता रोए ज़मीन पर हिलता नहीं है, कायनात में नहीं हिलता नहीं है अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको चाहे नहीं। तो ये चीज़ अल्लाह ताला की तौफीक पर ही इन्हिसार था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुशी महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने कलम उठाया था तो मैंने ये सोचा नहीं था कि 800 सफ़हात पर जा करके रुकेगी। आप उस दरमियान में ज़ेरे हिरासत ही हम लोग बाहर के माहौल को देख रहे थे, तो उन चीज़ों को मैंने कलम बंद किया है और मैं इस बात के दावेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सदियों तक आलमा डॉक्टर नहरा शेख साहिबा को भूला नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशों को, काविशों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। आप अगला मेरा आपसे ये सवाल था कि ये चीज़ बहुत कम लोगों ने ही पूछा होगा कि तालीम निस्वां में बहुत बड़े पैमाने पर आपने काम किया है। मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है और जामिअतुन निस्वां सलफिया है। इस ताल्लुक में एक चीज़ जोड़ने की मेरी तरफ से ज़रूरत महसूस हो रही है। मैं एक सवाल के तहत कह रहा हूँ, कोई ना कोई आपके प्लान में होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो एक उम्र हो जाने के बाद उनकी पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं। कभी वो 10th की होती हैं, कभी 8th, कभी 12 पढ़ लेती हैं जी, उनकी तालीम छूट जाती है। लेकिन वो उनके अंदर जो एक जज्बा होता है, ख़ासतौर से ख़वातीन में, बच्चे तो पढ़ाई छूट गई तो अपने काम में लग गए, उनको फिर ज़रूरत ही नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो चाहती हैं कि हम आगे और पढ़ें। तो मदारिस के मैदान में, दीनियात के मैदान में कोई मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि कोई अपने घर पर रह करके खातून अगर पढ़ना चाहे तो उसको वो तालीम हासिल करने, अपने घर पर रह करके, जिसको प्राइवेट एजुकेशन कहते हैं, तो ऐसा कोई ना कोई बंदोबस्त आपकी तरफ से कभी सोचा गया होगा या सोचा जाएगा इंशाअल्लाह कि लोग अपने घरों पर, खासतौर से ख़वातीन अपने घरों पर रह करके डिस्टेंस एजुकेशन, प्राइवेट तालीम अपने घरों में रह करके हासिल कर सके और आप उनको असनाद इम्तिहानात के बाद
फराहम करें। ऐसी कोई प्लानिंग कभी हुई है या करेंगे इंशाल्लाह? ऐसा हो तो बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का जवाब मैं इस तरह देना चाहती हूँ कि मेरी मेहनत ही सबसे पहले बड़ी उम्र की औरतों पे रही थी। सबसे पहले मैंने उनको समझाया और उनको सिखाया, उसके बाद ही उनके। आपा, अब कंपनी के ताल्लुक से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस दरमियान में कई एक बार बात सुनने में आई कि बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, क्योंकि आवाम सीधी साधी और अपने अपने बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको मुकम्मल तरीके से समझ में नहीं आया। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिजनेस को लाने का और उसको आगे प्रमोट करने का क्या रहेगा, कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा उस ताल्लुक से बताएं ताकि हम तमाम लोगों को समझ में आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज का जो माहौल है, ये माहौल में फिजिकल से ज़्यादा डिजिटल बिजनेसेस ही काफ़ी कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक इंसान खरीदना है, शॉप में आना है, हुजूम में आना है, ये सब कुछ भी बहुत सारे चीज़ों की तकलीफ हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप भी जो है आने के बाद ये प्लान किया है कि अब टोटली जो मार्केटिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग होगी, डिजिटल पे गोल्ड सेल होगा, डिजिटल पे शेयर्स भी गोल्ड के सेल होंगे और इंशाअल्लाह जो है फिजिकल भी उनको होम डिलीवरी दी जाएगी अल्लाह के फजल करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है ये काफी एक बड़े ऊंचे पैमाने पर जो टोटल वर्ल्ड जो है इसमें कनेक्ट हो जाए, टोटल वर्ल्ड जो है इसमें परचेस कर सके, जो एट अ टाइम जो है हजारों के लोग परचेस कर सके, सेल कर सके, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो है हीरा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑलरेडी जो है माशाअल्लाह पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत जल्द ही जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से लॉन्च होने वाला है और इसके सारे प्रोसीजर जो है बैंक के थ्रू कैसे होगा और क्या है, ये सब कुछ भी जो है चेक हो रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे चेक हो जाएगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह पूरे जो अप्रूवल्स वगैरह जो भी लेना है तो उस पर, तो मुझे उम्मीद है कि ये डिजिटल गोल्ड के बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी ज्यादा बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स इंशाअल्लाह अपनी कंपनी को रहेंगे या जो शेयर होल्डर अपने साथ रहेंगे उनको भी रहेंगे, और जो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे उनके लिए भी रहेंगे, जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा और इंशाअल्लाह आइंदा की नस्लों तक जो है सूद को मिटाने के लिए एक कदम रहेगा इंशाअल्लाह। उनके लड़कियां जो है इदारे में आकर जो है तालीम तक के लिए वो हासिल किए, और दूसरी बात हमारे जामिया में खुद ऐसे 2 साल कोर्स जो है ऐसे खवातीन के लिए हमने रखा कि 2 साल में उनको बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और बेसिक जो भी चलाना है और पढ़ना है और जो भी छोटे मोटे बिजनेस की पढ़ाई उनको सिखाने के लिए जामिया में हमने कोर्सेज भी स्टार्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑलरेडी जारी थे, कोविड-19 की वजह से अब वो रुके हुए हैं। मगर आइंदा के लिए अभी जस्ट हमें एक 10 दिन पहले जो है हमारे कुछ एक टीम से मैंने डिस्कस किया था कि हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे कि जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड से औरतें नहीं बल्कि मर्दे भी इंशाअल्लाह पढ़ने के लिए ज्वाइन कर लें और उलमा भी उसमें ज्वाइन कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट 30 मिनट जितनी भी टाइम मिलता है उस मिनट को रजिस्ट्रेशन के तहत में एक ऑफिशियली तरीके से जो है उसकी तालीम हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमें पूरे वर्ल्ड को जो है तालीम दे सकते हैं। और उसमें घर में बैठी हुई खवातीन से लेकर स्कूल को जाने के बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर जिनको दीन सीखने का सिर्फ जज्बा है वो दीन सीखे, जिनको तालीम सीखने का जज्बा है वो तालीम सीखे। इस तरह से इंशाअल्लाह अभी जल्द से जल्द जो है इंशाअल्लाह एक बड़ा ऐप बनेगा जो एप्पल स्टोर में और गूगल प्ले में आएगा और पूरा वर्ल्ड इसमें कनेक्ट हो सकता है इंशाअल्लाह, और दीन इस्लाम को सिखाने वाले भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं जो एकदम फ्लुएंट अरबिक बात करने वाले, पढ़ाने वाले, फिरत पढ़ाने वाले और पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले, मगर उसमें सिर्फ उस ऐप में सिर्फ दीन की तालीमात होंगे और इंशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन उसको वॉच करता रहेगा कि कहीं कोई भी गैर गलत छोटी भी बात आएगी तो स्टॉप कर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उसमें पढ़ाई की ही बात होगी, पढ़ने का ही चलेगा। तो ऐसा एक बहुत जल्दी इंशाअल्लाह उस पर हम डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी माशाअल्लाह, जो आजमाइशें, जो तकालीफ और जिन मुश्किल दौर से आप गुजरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने साबित कर लिया है कि आप शाहीन हैं, जज्बे शाहीन हैं। और डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के साथ साथ आपके नाम के साथ ये भी जुड़ गया हो। मुल्क के लोग, मुल्क के नौजवान और ख़ासतौर से औरतें, उनको भी शाहीन बनना है, नौजवानों को वक़ाब बनना है। आप ऐसी कोई मुहिम छेड़ेंगी जिसके ज़रिए से मतलब उनको एक ट्रेनिंग दे सकें? आपकी इंस्पिरेशन है, मुहिम्मात है, उनके ज़रिए से उनको भी शाहीन और वक़ाब बनने का एक सुनहरा मौका मैसर हो सके।
इंशाअल्लाह जो है मेरी ख्वाहिश ही यही है कि मुल्क के नौजवान और मुल्क के जो नौजवान लड़कियां हैं उनके अंदर एक जज्बा हो और वो दीन पर भी आए और दुनियावी मामलात में भी आए और वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, वो लॉयर भी बने, वो जज भी बने और वो तरह तरह के काम जो है कर सके हिंदुस्तान के अंदर और वो आगे चलकर जो है हमारे कंट्री की शान बने कि हमारे कंट्री के नौजवान लड़के लड़कियां बेरोजगार ना हो और वो जो है दुनिया में यहाँ वहाँ भीख मांगते ना फिरे और वो इस कंट्री में बैठकर पूरे कंट्रियों को हैंडल करके काम करने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर आए और उसके लिए हमारे पास काफी प्लेटफॉर्म जो है बिजनेस के प्लेटफॉर्म, डिजिटल बिजनेस के प्लेटफॉर्म, काफी प्लेटफॉर्म जो है इंशाल्लाह तैयार हो रही है। अभी जो हमारा HDG जो हीरा डिजिटल गोल्ड का वर्ल्ड जो आ रहा है इंशाल्लाह इसमें मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा जॉब करने वाले नौजवान लड़कियां लड़के इसमें ज्वाइन करेंगे और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे इंशाल्लाह और घर में बैठकर जहां पर वो बैठे ही वहां से इंशाल्लाह उनको काम करने का मौका मिलेगा उसमें। और अब जो डिजिटल दुनिया आ चुकी है तो सीधी बात है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करके उनके जो भी टैलेंटेड हैं, जो भी टैलेंट्स हैं उनके मार्केटिंग टैलेंट, बिजनेस के टैलेंट, डेवलपमेंट के टैलेंट्स, डेटा एंट्री के टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट्स ही उनको मैं इंशाल्लाह उजागर करने की कोशिश और उनकी बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत रही। इस सिलसिले में आपका एक आखिरी सवाल ये है कि सपोर्टरों की जो लोग आपसे कभी मिले नहीं थे, आप उनसे नहीं मिले थे, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से एक बड़ी तादाद जब पूरी दुनिया अलग थलग पड़ गई, आप अकेली पड़ गई, उस टाइम में अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों की, माओं की, बहनों की, बुजुर्गवार की एक अच्छी तादाद खड़ी कर दी और उन्होंने आपके ऊपर उछाले गए कीचड़ों को साफ करने की मुकम्मल कोशिश की। उनकी कोशिशें लायक तकलीद हैं, लायक मुबारकबाद हैं। लगभग 100 ऐसे अफराद ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर उनके खुलूस का कोई पैमाना लगाया जाए तो कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि उस वक्त में जब आप न सुन सकती थी, न देख सकती थी और न ही उनको हौसला अफजाई कर सकती थी, उसके बावजूद उन्होंने ऐसे वक्त में सपोर्ट किया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों के जरिया से उनको क्या एक मुहिम में जोड़ने की ज़रूरत है, जोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि वो इन खुलूस और लिल्लाहियत को और मोहब्बत के जज्बे को आम करते रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन सारे सपोर्टरों का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरे ना होने पर भी उन्होंने जुबान उठाया और कभी मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे सपोर्ट में बोलो और बात करो, फिर भी उन्होंने माशाअल्लाह सपोर्ट में बात किया वगैरह। आज तक भी बहुत सारे लोग कायम हैं। उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक लिंक छोड़ा है, जितने भी सपोर्टर्स हैं वो लिंक के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते हैं। भले वो किसी भी कंट्री में बैठे हो, किसी भी गली में, किसी भी स्टेट में, वो मिलने का मौका रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मैं उन सारे सपोर्टरों से मीटिंग भी लेने वाली हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा के दिनों में मैं चाहती हूँ कि वो हमारे सपोर्टर्स की टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह और भी बढ़े और अल्लाह के फजल से और भी ज्यादा काम करे और कंपनी भी उनके साथ रहेगी इंशाल्लाह, वो उनको साथ देगी। और मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह के बहुत अच्छा उन्होंने फाइट किया। आज वो सब सपोर्टर के फाइट करने का जरिया ही आज एक हक की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग हक समझ कर साथ दिया, अल्लाह उनका अजर तो दुनिया में के आखिरत में बहुत ज्यादा अता करेंगे इंशाल्लाह। और मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ कि वो सपोर्टर्स जो है सारी बातों को समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह काम करें और अल्लाह के फजल से हक को देखते हुए वो जो है आगे बढ़े इंशाल्लाह। बेशक। तो माशाल्लाह बहुत